पत्रिका रामाश्रम सत्संग मथुरा फरवरी 2026। संपादकीय। कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें नचिकेता यमराज के जीवन मृत्यु के रहस्य और आत्मा के बारे में पूछता है। इस प्रश्न को पूछते ही यमराज ने कहा, हे नचिकेता, तू 100 वर्ष की आयु वाले बेटे और पोते मांग ले, बहुत से पशु, हाथी, घोड़े और सुवर्ण मांग ले, विशाल भूमंडल मांग ले, स्वयं भी जितने समय का जीवन जीना चाहता है मांग ले। इस विस्तृत भूमंडल में तू वृद्ध को प्राप्त हो, मैं तुझे कामनाओं को इच्छा अनुसार भोगने की शक्ति प्रदान कर दूंगा। मनुष्य लोक में जो भी दुर्लभ है उन सबको तू स्वेच्छापूर्वक मांग ले। यहाँ रथ वाजों सहित जो रमणीय है वह मनुष्यों को प्राप्त होने योग्य नहीं होती। मैं इन्हें भी तुम्हें प्रदान कर दूंगा और तू इससे सेवा करा, किंतु जीवन मृत्यु के रहस्य संबंधी प्रश्न मत पूछ। यह सुनकर नचिकेता भगवान यम से बोले कि प्रभु, आप आत्मज्ञान के बदले में समस्त भूमंडल का राज्य और अनेक प्रकार के वे भोग जो मनुष्यों को प्राप्त नहीं होती वह सब कुछ देना चाहते हैं, किंतु उसका कभी न कभी तो अंत होगा ही। अतः मुझे यह प्रलोभन न देकर आत्मज्ञान प्रदान करने की ही कृपा कीजिए। इस प्रकार नचिकेता ने आत्मज्ञान प्राप्ति हेतु संपूर्ण भूमंडल का राज्य और भोग विलास ठुकरा दिया। इसी तरह राजा जनक जी ने आत्मज्ञान पाने के लिए अष्टावक्र जी को पूरा राज्य प्रदान कर दिया। दादा गुरु महाराज जी का संस्मरण है कि वे अपने गुरुदेव से अत्यंत दुखी होकर अपने पर आई हुई विपत्तियों और अचानक आई गरीबी के विषय में बतला रहे थे। तब उनके गुरु महाराज ने कहा, जो आत्मज्ञान तुम्हें प्राप्त हो गया है उसके समझ संसार के दुख मूल्य ही है। मैं अब भी यही कहता हूँ कि तुम्हें यह सौदा बहुत सस्ता पड़ा। संत कबीर साहब कहते हैं, शीश दिए जो गुरु मिले तो फिर सस्ता ज्ञान। आत्मज्ञान में ऐसी क्या विशेषता है कि जिज्ञासु अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी इसे पाना चाहता है। ताकि तनिक विचार करेंगे। संत बतलाते हैं कि विद्याएं 2 प्रकार की होती। एक विद्या वह है जो हम माता पिता से, पाठशाला से, महाविद्यालय से, महाविश्वविद्यालय से, समाज से और संसार में अनेक प्रकार से प्राप्त करते हैं। यह संसारी ज्ञान स्थूल और सूक्ष्म का है, यानी हम जो भी देखते हैं, अनुभव करते हैं, इसे हम मन और बुद्धि के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसे अपरा विद्या या अपरा ज्ञान कहते हैं। दूसरी विद्या या ज्ञान वह है जो मन और बुद्धि के परे हैं, अतः इसे पराज्ञान या पराविद्या कहते हैं। अपराविद्या के द्वारा हम आजीविका एवं उस ज्ञान के माध्यम से मानवता की सेवा भी करते हैं। और आज कितने ही ऐसे महान चिकित्सकों को लोग भगवान कहते हैं, किंतु इतना सब ज्ञान पाकर भी मनुष्य पूर्ण रूप से न तो संतुष्ट है न ही जीवन में शांति है। संसार में अनपढ़ भी दुखी है तो बुद्धिमान भी दुखी है। निर्धनता से कोई दुखी है तो धनवान भी दुखी है। निसंतान लोग दुखी है तो अनेक संतान वाले भी दुखी हैं। हम भी सुख की तलाश में सारा जीवन समाप्त कर देते हैं। सुख तो जीवन में मिलते हैं, किंतु यहाँ न तो सुख अस्थाई है न दुख। वास्तव में हमारा अंतर सुख का नहीं बल्कि उस आनंद की तलाश करता है जिसका अनुभूति जीवन के समय कर चुका है, जब वह प्रथम बार परमात्मा के अंश रूप में अलग हुआ था। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वास्तव में यही हमारा मूल्य स्वरूप है, क्योंकि परमात्मा ही यहाँ पर प्रत्येक रूप में आनंद का अनुभव कराने आया, किंतु यह अंश जीव पंच कोशों में अवबद्ध होकर में ही रम कर रह गया। हम
यह भूल ही गए कि हम ईश्वर का ही अंश हैं, अतः हम भी अंश रूप में ईश्वर ही हैं। इस प्रकार हमारे गुण स्वरूप सब ईश्वर के समान ही होनी चाहिए, किंतु हम प्रत्येक कर्म के कर्ता होने के कारण हम ही भोक्ता भी होते हैं। कर्म और कर्म फल के कारण हमारे संस्कार बनते हैं और हम जन्म मृत्यु के चक्कर में उलझ जाते हैं। कभी कोई अपना कर्मों से देवता बन गया तो कोई राक्षस। वास्तव में हमारा अंतर तो वही अस्थाई आनंद चाहता है, किंतु यहाँ प्राकृतिक में आनंद है ही नहीं, क्योंकि आनंद तो केवल आत्मा में है। वही प्राकृतिक में सुख बन गया जो अस्थाई भी नहीं है। जिसने गुरु कृपा से इस सत्य को जान लिया वही प्रयास करता है कि किसी तरह वह ज्ञान मिल जाए जिसे पाने के बाद कुछ और जानने के लिए शेष नहीं बचता। वह ज्ञान ही पराज्ञान है जिसे पाकर हम प्राकृतिक से उठकर आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। जहाँ प्रेम और आनंद है वहाँ दुखों की पहुँच नहीं है। प्राकृतिक में समस्याएं हैं तो आत्मा में साधना है। इस ज्ञान को पाकर हम ना केवल जन्म मृत्यु के रहस्य को जान पाते हैं, बल्कि जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सा विद्या या विमुक्ते, शास्त्र कहते हैं वास्तव में विद्या वही है जिसे पाकर जीवन मुक्त हो जाए। भगवान यम नचिकेता को यही समझाते हुए कहते हैं, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधयो न बहुना श्रुतेन। यह आत्मा प्रवचन द्वारा लद नहीं है, ना ही मेधा शक्ति और ना ही शास्त्र को बहुत अधिक जानने सुनने से प्राप्त है। अपरा ज्ञान हम शिक्षक के मुख से सुनकर प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह ज्ञान बुद्धि का विषय है, किंतु आत्मज्ञान आत्मा का ज्ञान है और आत्मा वाणी का विषय नहीं है। अतः हम कितने ही शास्त्रों का अध्ययन करें, कितने ही प्रवचन सुने, आत्मज्ञान प्राप्त होना संभव नहीं है। ऐसे परम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की जिज्ञासा लेकर हम आप सब परम सामर्थ्य गुरु महाराज की इस अध्यात्म कक्षा में आध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने आए हैं। हमारे गुरु महाराज ने भी यही कहा कि यह विद्या हृदय से हृदय को दी जाने वाली विद्या है, जिसमें वाणी का कोई काम नहीं। इस पराज्ञान पर या परा विद्या को कैसे प्राप्त करें? संत कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य जन्म सदगुरु मिलन, मोक्ष हुई इच्छा होय, तीनों ये दुर्लभ परम, पाए सुयोग न खोय। 84 लक्ष योनियों में केवल मनुष्य ही इस विद्या को पाकर मुक्त हो सकता है। अतः यह मनुष्य जन्म जो मिला है वह अत्यंत ही दुर्लभ है। इस तरह मनुष्य में सद्गुरु की प्राप्ति भी अत्यंत दुर्लभ है, किंतु यह दोनों पाकर भी यदि हमें मोक्ष प्राप्त की जिज्ञासा ही नहीं है और हम संसार की ही कामना करते रह गए तो दुर्लभ दुर्भाग्य ही है। अतः कबीर साहब कहते हैं कि यह तीनों दुर्लभ संयोग प्राप्त हो जाए तो इसे व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। परम पूज्य परम भागवत पंडित जी महाराज ने किसी ने पूछा कि शास्त्रों ने 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष बतलाए हैं, इन चारों में से कौन सा पुरुषार्थ अति आवश्यक है? उन्होंने कहा कि इन चारों से पहले यह आवश्यक है कि जीवन में सामर्थ्य गुरु की प्राप्ति हो और अपने को उनके चरणों में भावेन अर्पण कर देना ही परम पुरुषार्थ है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। द्वापर का काल बीता और कली काल में हमारी दशा से परमात्मा द्रवित होकर पुनः हमारे उद्धार हेतु गुरु स्वरूप में आए। उनका जीवन भी हम आप जैसे ही साधारण परिस्थितियों में ही रहा, अतः वे जानते थे कि इस काल में पूर्ण की भांति हम लोगों में शारीरिक एवं मानसिक शक्तियां नहीं रही। इसके अतिरिक्त आज की जीवन शैली और समयाभाव में साधना और तपस्या करना संभव नहीं है। इन्हीं सब परिस्थितियों में रहकर आज का मुमुक्ष किस प्रकार आत्मज्ञान पा सकता है, उसकी सरलतम मार्ग दिखलाया। उन्होंने कहा कि मैं पुनः वही कर रहा हूँ
सन्मुख होई जीव मोहि जवहीं, जन्म कोटि अघन सही तवहीं। उन्होंने कहा, तुम्हें ना कोई साधना करना है, ना ही कोई तपस्या। तुम केवल मेरे सम्मुख नित्य ही थोड़ी देर बैठ जाओ। तुम में श्रद्धा और विश्वास पैदा करना ही मेरा ही काम है। वर्तमान में गुरु शिष्य का संबंध निभाना ही अत्यंत दुष्कर है, अतः तुम मेरे साथ मित्र, चाचा, ताऊ, आयु अनुसार संसारिक नाता जोड़कर केवल मिलते जुलते रहो। उन्होंने जो ध्यान की क्रिया हमें सबको दी है, वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम उनके सम्मुख हो सकें। नित्य नियम से प्रातः सायं गुरु के सम्मुख बैठने से गुरु हम में प्रवेश कर हमारे मन, बुद्धि और अहम के सारे विकार धोकर हमें निर्मल कर देते हैं। श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अतः निर्मल अंतःकरण की आत्मज्ञान की प्रथम आवश्यकता है, जो केवल और केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। उन्हीं परम सामर्थ्य गुरु महाराज से प्रार्थना है कि हम उनकी आज्ञा अनुसार नित्य उनके सम्मुख होकर पूर्ण रूप से निर्मल हो जाएं, जिससे हम में सरलता भर जाए और उस दिव्य आत्मज्ञान को प्राप्त कर सके। ओम शांति शांति शांति।